दोस्तों, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का ये दूसरा चैप्टर है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रॉन्ग रूट्स, मतलब मजबूत जड़ें। बहुत बड़ी बात है, मजबूत जड़ें। अब समझो ये जड़ कौन सा जड़ है, ठीक है। ये परिवार का भी मजबूत जड़ हो सकता है ना, किसी पेड़ का मजबूत जड़ हो सकता है। तो जिस पेड़ का मजबूत जड़ होता है ना, वो पेड़ टिका होता है, अड़िग होता है। उसी तरह से जिस परिवार का, जिस कुल का, जिस वंश का मजबूत जड़ होता है ना, वो वंश हमेशा परचम लहराता है। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग रूट्स के जो लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। लेखक का नाम है APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हम लोग भली भांति जानते हैं इन्हें। ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे देश के, भारतवर्ष के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2002 से 2007 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 में होता है और 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो APJ अब्दुल कलाम was one of the pioneers of aerospace engineering in India। इनका परिचय है, ये कौन थे? ये एक पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति मतलब नहीं कह सकते हैं, एक तरह से मार्गदर्शन दिखाने वाले पहले व्यक्ति। मतलब मार्ग, पोइनियर्स मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति, तो मतलब मार्ग दिखलाने वाला व्यक्ति। तो ये मार्ग दिखलाने वाला एक व्यक्ति थे। कौन से क्षेत्र में? एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया। भारत के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग को एक दिशा दिखाया, राइट। फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वर्कड एज अ साइंटिस्ट इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। इन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य समय, सबसे ज़्यादा समय, अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय एक साइंटिस्ट के रूप में इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में बिताया। Some of his famous works are India 2020। इनके बहुत सारे वर्क हुए, रचनाएं इन्होंने किया, और उन रचनाओं में कुछ रचनाओं का नाम मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। India 2020, Ignited Minds, Wings of Fire, ये सब इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं। He was the President of India फ्रॉम 2002 टू 2007, और ये भारत के राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। और स्ट्रॉन्ग रूट्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। अब ये जो चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट्स, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक भाग है, ये एक पार्ट है। कहाँ से लिया गया है? डॉक्टर कलाम्स के ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मजीवनी। जब राइटर अपने बारे में स्वयं लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो वे अपने आत्मजीवनी विंग्स ऑफ फायर से इसे लिया गया है। तो इन्होंने जो आत्मजीवनी लिखा है, उस आत्मजीवनी के किताब को कहते हैं विंग्स ऑफ फायर, और इसी विंग्स ऑफ फायर से स्ट्रॉन्ग रूट्स को लिया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन, और इस भाग में वो बताते हैं अपने बचपन के जीवन के बारे में, ठीक है ना, अपने बाल्यावस्था के बारे में बताते। जब वो बच्चे थे, जब वो चाइल्ड हुआ करते थे, तो उस समय क्या होता था ये बताना चाह रहे हैं, और इसमें बताएंगे वो, ठीक है। The piece presents a delightful sketch
और ये जो भाग है, ये जो टुकड़ा है, ये जो प्लॉट अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस भाग में, इस टुकड़े में हम लोग जानेंगे उनके मतलब मनोरम दृश्य, मतलब डिलाइटफुल स्केच, मतलब मन को खुश कर देने वाला कुछ चित्रों को इसमें देखेंगे ऑफ द ऑथर्स अर्ली लाइफ, जो कि जीवन में, मतलब राइटर्स के पहले जीवन के बारे में बताया गया है। मतलब वो जब बच्चा था या बच्चे थे उस समय की कहानी इसमें बताया गया है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, और ये भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उनका स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, ग्रोथ मीन्स विकास, मतलब उनका आध्यात्मिक विकास किस तरह से होता है, ये हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस कंटेंट को समझ रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना न भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन बजाना भूल जाइएगा तो मेरा जो वीडियोज़ हैं वो आप तक नहीं पहुँचेगा। तो जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसी वक्त आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा वो फटाफट आपके लिए पहुंचेगा, आपके पास एज अ नोटिफिकेशन पहुंचेगा, है ना। और बहुत सारे पार्ट्स हैं, और बहुत सारे अभी तो ये पहला पार्ट है ना, स्ट्रॉन्ग रूट्स का। इसके बाद भी मैं कई पार्ट्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अब सुनिए APJ अब्दुल कलाम साहब क्या कह रहे हैं। हालांकि APJ अब्दुल कलाम को गुरुजी बोलिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एज अ गुरु उन्होंने संसार को मार्ग दिखलाया है। तो ऐसे लोग बिरले ही इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, राइट। चलिए पहले जानते हैं इनके बारे में, बातें इनके बारे में बहुत होंगी। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अभी APJ अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, तमिल फैमिली में हुआ था। तमिल मतलब तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को तमिल फैमिली कहते हैं, है ना, तमिलियन वी कैन से हियर। सो इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और एक आइलैंड में, एक आइलैंड टाउन मतलब एक द्वीप में, जिसका नाम है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जो था, पहले ये अर्स्टवाइल मतलब क्या होता है, पहले के समय में इसको मद्रास कहा जाता था। मतलब आज जो हम लोग देखते हैं चेन्नई, उसको पहले मद्रास स्टेट के रूप में जाना जाता था, राइट। तो ये अर्स्टवाइल मतलब पहले के मद्रास में रामेश्वरम नामक एक शहर था, उसी शहर में इनका जन्म हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में। माई फादर, मेरे पिताजी, जैनुलाब्दीन, मतलब APJ अब्दुल कलाम जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, नहीं उनके पास फॉर्मल एजुकेशन था, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था। नॉलेज कहने का मतलब क्या, एजुकेशन नहीं था। नॉलेज अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। तो इनके पास एजुकेशन नहीं था, जैसे आज के दिनों में जो डिग्री होता है, MA BA PhD, ये सब टाइप का इनके पास नहीं था। नॉर मच वेल्थ, और नहीं ज़्यादा संपत्ति भी था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इस डिसएडवांटेजेस के बाद भी, के बावजूद भी, ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास बहुत बुद्धि था, वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनेट कहने का मतलब होता है सहज बुद्धिमानी उनके अंदर व्याप्त थी, कहने का मतलब वो जन्मजात बुद्धिमान व्यक्ति थे। एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और मन के बड़े ही दयालु व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और उनका एक आदर्श हेल्पमेट था, मतलब सहयोगी। तो इनके सहयोगी के रूप में APJ अब्दुल कलाम की मम्मी थी, उनका नाम था असीअम्मा। क्या नाम था? असीअम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल सी फेड एवरी डे, इनको याद नहीं आता है कि कितने लोगों को उसकी माँ खिलाया करती थी प्रतिदिन, एग्जैक्ट नंबर उनको पता नहीं है। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट
far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब ये बताना चाहते हैं कि उनकी मम्मी जो थी बहुत लोगों को खाना खिलाती थी प्रतिदिन, है ना। बाहर के लोग, बहुत लोग आते थे उनके घर पे, वो खाना खिलाया करती थी। घर के लोग तो खाते ही थे, लेकिन बाहर के लोग भी बहुत सारे संख्या में खाते थे। इनको नंबर याद नहीं है कितने लोग आते थे खाने के लिए, लेकिन बहुत लोग आते थे, ये इनको पता है। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। इनके माता पिताजी को एक आदर्श जोड़ी के रूप में माना जाता था उस शहर में। लोगों में बहुत फेमस थी। एपीजे अब्दुल कलाम के माता पिताजी एक आइडियल कपल के रूप में। माई मदर्स लाइनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनकी मम्मी का जो खानदान था वो बड़ा ही अलग खानदान था। वन ऑफ हर forebears having been bestowed the title of बहादुर by the British। उनको पता चला था कि उनके कुछ ऐसे पूर्वज थे जिनको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने बहादुर की उपाधि दिया हुआ था। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्वजों में से कुछ ऐसे लोग थे, है ना। मतलब कहने का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी के जो पूर्वज थे उसमें, उनके खानदान में ब्रिटिश ने उनको बहादुर की उपाधि दिया था। बहुत बड़ी बात है भाई। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों में एक थे। अ शॉर्ट बॉय विथ रदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। वो कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा, एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को एक छोटा बच्चा बताते हैं, शॉर्ट हाइट का बच्चा, और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक था। इनका लुक अच्छा नहीं था, राइट। मतलब किसी से मेल नहीं खाता था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मतलब इनके माता पिता बहुत लंबे चौड़े, हैंडसम और सुंदर दिखने में थे, लेकिन ये छोटे थे और उतने सुंदर नहीं थे। वी लाइव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। ये कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी के मिडिल में, मीन्स मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। और ये बड़ा ही सुंदर ढंग से बनाया हुआ घर था और पक्का हाउस था, कच्चा हाउस नहीं था, पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। चूना पत्थर से और ईंट से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और ये जो घर बनाया गया था मॉस्क्यू स्ट्रीट में, रामेश्वरम के मॉस्क्यू स्ट्रीट मतलब मस्जिद का जो गली था, मस्जिद गली के तरफ, वहीं पे उनका घर बनाया गया था। माई austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries। और ये बता रहे हैं कि इनके जो पिताजी जो थे बड़े सीधे साधे पिताजी थे। सीधे साधे कहने का मतलब सख्त, संयमी और सादा विचार रखने वाला, है ना, व्यक्ति थे उनके पिताजी। वो हमेशा अवॉइड करते थे अनावश्यक कंफर्ट्स को। मतलब जो कंफर्ट्स ज़रूरत नहीं है और जो कंफर्ट्स और लग्जरी है उनसे वो हमेशा दूर रहा करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। तो भी क्या है, उनको सारे नेसेसिटीज़ मतलब जो भी है वो सब उनको मिल रहे थे, फिर भी वो इन सब चीज़ों से दूर रहते थे। इन टर्म्स ऑफ फूड, केवल उनका ध्यान फूड पे, मेडिसिन पे एंड क्लोथिंग पे रहता था। मतलब फूड लेना है, भोजन टाइम पे लेना है, मेडिसिन टाइम पे लेना है और कपड़े की ज़रूरत है उसे लेना है। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सेक्योर चाइल्डहुड, मेटेरियली एंड इमोशनली। सच में ये एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि सच्चाई ये है कि जब वो अपने बारे में बात करते हैं तो बताते हैं कि उनका जो बचपन रहा है बड़ा ही सुरक्षित रहा है। बचपन बहुत ही सुरक्षित बचपन रहा है। वो भौतिकवादी में भी और भावपूर्ण में भी। कहने का मतलब मेटेरियली एंड इमोशनली, मतलब उनको जो ज़रूरत मतलब उनको जो भी कुछ ज़रूरत होता था वो उनके माता पिता अवेलेबल हो जाते थे, एंड इमोशनली भी अवेलेबल रहते थे।
तो इनका लाइफ जो था बचपन का बड़ा ही सेक्योर चाइल्डहुड हुआ करता, सेक्योर बचपन था, मतलब सुरक्षित बचपन था, है ना। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आई नॉर्मली एट विद माई मदर, ये कहते हैं कि ये ज़्यादातर अपनी मम्मी के साथ ही खाया करते थे। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, वो किचन के मतलब किचन रूम में, रसोई घर में फ्लोर पे मतलब नीचे बैठ करके खाते थे। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, उसकी माँ उन्हें क्या करती थी कि खाना देने से पहले बनाना लीफ देती थी, मतलब पहले केले के पत्ते पे भोजन खिलाया जाता था। तो वैसे ही इनकी माँ भी केले के पत्ते पहले दे देती थी। ऑन विच सी देन लैडल्ड राइस एंड एरोमेटिक सांभर, और उसके बाद जो है ना उसकी माँ उस पे ना राइस मतलब चावल डाल देती थी, चावल परोसती थी। एरोमेटिक सांभर मतलब सुगंधित सांभर, मतलब एक प्रकार का वेजिटेबल होता था, वो परोसती थी। अ वेराइटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल, और तरह तरह का वेराइटी जो था अचार का वो देती थी। एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और बड़ा टुकड़ा कोकोनट चटनी का बड़ा टुकड़ा उनको परोसती थी, और ये बड़े चाव से खाते थे। सो डियर फ्रेंड्स, यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तब तक आप लोग इस टॉपिक को समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं तब तक आपके लिए दूसरा वीडियो बनाता हूँ, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट मैं तुरंत बनाकर भेजने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।